हमने पहले भी कहा, राज्यपाल का अभिभाषण जो है महा झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। ये सरकार झूठ और झूठ ही फैलाती जा रही है। इस सरकार में झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और आज भी जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, 41 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और जो मुद्दे उठाए गए उनको मुख्यमंत्री नज़रअंदाज करके झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है और कर्ज को लेके भी मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने अपने पहली स्पीच में ये कहा था कि यहाँ पे जो है 18,787 करोड़ का पिछली दफा कर्जा लिया गया। आज ये कह रहे हैं 28,000 करोड़ का कर्जा लिया। तो ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जबकि जयराम जिस दिन ये शासन छोड़ेंगे, ये प्रदेश छोड़ेंगे, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश पे होगा। 90,000 का 45,000 करोड़ पे ये कहते आए थे। सब सरकारों का 45,000 करोड़ था, 45,000 अकेले जयराम का। और लगातार कर्जों से जो है मौज और मस्ती चल रही है। पूरा जो दस्तावेज है ये डस्टबिन में फेंकने योग्य डस्ट है। ये इसलिए कहा मैंने, आप एक एक दस्तावेज सरकार के पिछले वर्ष के उठा के देखिए। मैंने पिछले साल के बजट की धारा नहीं कोट की, उस पिछले साल के बजट की धारा में सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस पीरियड में जो हमारी अर्थव्यवस्था देश की है -23.65 तक गई है। मुझे बताएं, हिमाचल पूरे देश से अलग है? क्या वो भिन्न है? अगर देश की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष -23.65 जा सकती है तो क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था आगे को बढ़ेगी? इसलिए मैंने कहा, इच्छाओं से नहीं चलती है सरकार। जो पिछले वर्ष सरकार ने बजट पेश किया, जो इच्छा जाहिर की कि क्या करना चाहती है, धरती के स्तर पर वो शून्य है, शून्य की आदत बन गई है। पिछले 4 वर्षों से हमने देखा कि सत्य पर कभी नहीं बोलना, झूठ बोलना, झूठ ही बोलना और झूठा प्रचार करना। और मेरा मीडिया से भी इस बात के लिए कि फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। जो हमने बात कही है वो हकीकत है। हम सदन के अंदर कोई भी गलत बात कहते नहीं। स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने विरोध करना है, उनसे हम समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक शालीन और सभ्य भाषा में अगर करें तो वो ज़्यादा उचित रहता है। और दूसरी बात, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण इस सदन में जब भी होता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं लेकिन हमने बहुत सम्मान के साथ सुना है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो है वो अपने दायित्व का निर्वहन करने आते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने व्यवहार किया है पिछले सत्र में भी और वर्तमान में भी, हालांकि वर्तमान में सिर्फ वॉकआउट किया, पिछले सत्र में तो जो किया वो आपको मालूम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से बचना चाहिए।